नमस्कार। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट के साथ मैं हूं कौशलेंद्र झा। आज हम बात करेंगे ईसाई समुदाय के पवित्र त्योहार क्रिसमस की। ईसाई समुदाय के लिए क्रिसमस का बड़ा महत्व है। यह पर्व उनकी आस्था से जुड़ा होता है। इस मौके पर दुनिया के गिरजाघरों में प्रभु यीशु की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। गिरजाघरों में प्रार्थना का आयोजन होता है और ईसाई धर्म को मानने वाले प्रभु यीशु को ध्यान करते हैं। ईसाई संप्रदाय के मानने वाले प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। इस मौके पर एक दूसरे को प्यार और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। क्रिसमस का यह पर्व कमोबेश पूरी दुनिया में ईसाई लोगों के द्वारा मनाई जाती है। हालांकि अब दूसरे समुदाय के लोग भी क्रिसमस में हिस्सा लेने लगे। कहते हैं कि क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु यीशु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं। पश्चिम देश खास करके यूरोप में इस मौके पर कई रंगारंग और भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा रही है। भारत में भी क्रिसमस का पर्व पूरी निष्ठा के साथ मनाने की परंपरा चल पड़ी है। इस मौके पर भारत के गोवा राज्य में क्रिसमस की धूम रहती है। इसके अलावा विभिन्न शहरों की बड़ी चर्चों में भी 25 दिसंबर को प्रभु यीशु को ध्यान करने का प्रचलन है। भारत में इस मौके पर दूसरे धर्म के लोग भी अब चर्च जाने लगे। ईसाई और गैर ईसाई लोगों का एक साथ मिलकर प्रभु यीशु को याद करना अब एक प्रचलन हो गया है और यह एक अच्छी परंपरा है। कहते हैं कि भारत में क्रिसमस अब सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक सौहार्द का रूप धारण कर लिया है। यहां सभी समुदाय के लोग इकट्ठा होकर क्रिसमस मनाते हैं, आपस में खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे को प्यार का संदेश देते हैं। मतलब क्रिसमस का पर्व अब भारत में धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आयोजित होने लगा। हालांकि दूसरे पर्व की तरह बाजारवाद ने क्रिसमस पर भी अपना प्रभाव बना लिया है। क्रिसमस के दौरान अब बड़े पैमाने पर उपहारों का आदान प्रदान होने लगा है। गिरजाघर की सजावट और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण अब यहां बाजारवाद की संस्कृति हावी होने लगी है। कहते हैं कि क्रिसमस अब आर्थिक गतिविधि का बड़ा हॉब भी बनने लगा है। क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री लगाने का प्रचलन है। प्रभु यीशु पर यकीन रखने वालों का मानना है कि क्रिसमस पर्व के मौके पर अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और इसका स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। नतीजा, अब सभी धर्म के लोग क्रिसमस ट्री लगाने लगे हैं। इसको उपहार में सजाने की परंपरा भी चल पड़ी है। इस पर्व की जो सबसे बड़ी बात है वह है सांता क्लॉज। दरअसल इस पर्व पर बच्चों के बीच सांता क्लॉज की बहुत धूम रहती है। सांता क्लॉज बच्चों के लिए मनचाहे तोहफे लेकर आते हैं और बच्चों की दामन को खुशियों से भर देते हैं। अधिकांश बच्चे सांता क्लॉज से मिलने की खुशी में सुंदर रंगीन वस्त्र पहनते हैं और हाथ में चमकीली छड़ियां लिए सामूहिक नृत्य भी करते हैं। पर्व का उत्साह बड़ों में भी होता है। आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि क्रिसमस का पर्व मनाने की प्रथा कैसे शुरू हुई होगी। मैं बताता हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल के अध्ययन से पता चलता है कि एक बार ईश्वर ने मैरी या मरियम नामक युवती के पास अपना एक दूत भेजा। दूत का नाम गैब्रियल था। गैब्रियल ने मैरी से कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मैरी चौंक गई क्योंकि वह कुंवारी थी। मैरी ने गैब्रियल से पूछा कि यह कैसे संभव होगा। गैब्रियल ने सिर्फ इतना कहा कि ईश्वर सब ठीक कर देगा। कुछ समय बाद जोसेफ नाम के एक युवक के साथ मैरी की शादी हो गई। कहा जाता है कि एक रोज जोसेफ ने सपने में गैब्रियल को देखा। गैब्रियल कहने लगा कि मैरी गर्भवती होने वाली है, उसे उसका ध्यान रखना होगा। उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु हैं। जिस समय की यह घटना है उस समय जोसेफ और मैरी इजराइल के नाजरत में रहा करते थे। नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि एक बार किसी काम से जोसेफ और मैरी बेथलेहम चले गए। बेथलेहम इस समय फिलिस्तीन में है। बेथलेहम में उन दिनों बहुत से लोग आए हुए थे। सभी धर्मशाला भरा हुआ था। जोसेफ और मैरी को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। काफी खोजबीन के बाद दोनों को एक अस्तबल में रहने की इजाजत मिल गई। कहते हैं कि उसी स्थान पर 25 दिसंबर की आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ था।
अस्तबल के निकट कुछ गरेड़िए अपनी भेड़ चरा रहे थे। ईश्वर के दूत गैब्रियल उन्हीं गरेड़ियों के बीच अचानक से प्रकट हो गया और उनको प्रभु यीशु के आने की यानी जन्म लेने की जानकारी दी। इसके बाद सभी गरेड़िया उस नवजात शिशु के पास गए और उन्हें नमन किया। इस घटना के बाद से ईसाई समुदाय के लोग 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 ईस्वी पूर्व से 2 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ बताया जाता है। कहते हैं कि यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। वे बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने का उपाय भी बताते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती चली गई। यीशु के इस कार्य से उनके कई दुश्मन भी खड़े हो गए। अंत में यीशु को काफी यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। क्रूस पर ही उनकी मौत हो गई थी। हालांकि अपने जीवन काल में प्रभु यीशु निरंतर मानव कल्याण के कार्यों में जुटे रहे। कहा जाता है कि जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले थे कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं और नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया के अधिकांश देशों में 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाता है। हालांकि क्रिसमस के एक रोज पहले यानी 24 दिसंबर को जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों में इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाता है। ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल देशों में क्रिसमस के एक रोज बाद यानी 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी परंपरा भी रही है। कुछ कैथोलिक देशों में जहां इसे सेंट स्टीफेंस डे के रूप में मनाने की परंपरा रही है। आर्मेनिया के अपोलोस्टिक चर्च में 6 जनवरी को क्रिसमस का आयोजन करने की भी परंपरा रही है। ईसाई धर्म को मानने वाले 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहते हैं। दरअसल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, लिहाजा उनमें आस्था रखने वालों के लिए यह सबसे बड़ा दिन होता है।